झारखंड में बीजेपी लगातार सूबे की हेमंत सरकार को घेरने में लगी है। किसी भी हाल में मौजूदा सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर 11 अप्रैल को बीजेपी रांची में सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है। बीजेपी की ओर से इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन इन सब के बीच पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। किस नेता ने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में इन दिनों सियासी सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बीजेपी पार्टी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। बीजेपी हेमंत सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। यही वजह है कि बीजेपी सभी मुद्दों को खंगाल रही है। इसी को लेकर बीजेपी की ओर से 11 अप्रैल को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत सचिवालय का घेराव करने की तैयारी है, जिसके तहत पूर्व सीएम सह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने 10 अप्रैल को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम पर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि 3.5 सालों से हेमंत सरकार से झारखंड की जनता लगातार छली जा रही है। अब इस सरकार को और मौका नहीं दिया जा सकता। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, बालू पत्थर लूटा जा रहा है। किसी भी कार्यालय में अधिकारी बिना पैसे के काम नहीं कर रहे। राज्य की हालत बद से बदतर हो गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 3 साल से भी ज्यादा इंतजार की 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता से जो वादे किए 3.5 साल होने जा रहे हैं, एक भी वादे उन्होंने। और मैं भी पलामू के दौरा में था, जनता अपने आप को ठगा महसूस करती, जनता निराश। और प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर वृद्धा पेंशन तक मैंने निचली कार्यालय से ऊपरी कार्यालय तक, छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी, बिना पैसे के कोई काम और जनता की इन समस्याओं को देखते हुए एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाते हुए झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित 11 अप्रैल कल का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही सावित्री फुले जी का भी जयंती है। उस महान शिक्षाविद की जयंती के अवसर पर राज्य की इस निष्क्रिय निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कल लाखों के संख्या में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि आम जनता भी कल उपस्थित रहे। और सरकार को, जो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो कल जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिवालय में कि मुख्यमंत्री का गद्दी आप छोड़िए, आप अनुभवहीन है, क्योंकि इन 3.5 वर्ष में। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी का कार्यक्रम पूरी तरह से फेल साबित होगा। देश महंगाई चरम पर है, डॉलर के मुकाबले रुपया पूरी तरह से गिर चुका है। तो वहीं जेएमएम नेता ने कहा कि अभी ट्रेन से कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है, कुछ दिन में हेलीकॉप्टर से भी लाया जाएगा। बीजेपी कार्यक्रम में 4000 लोग पहुंचेंगे। इससे बेहतर शालीमार बाजार से सभा को कर लेते। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। महंगाई कहाँ कम हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ ऊपर पहुंच रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया पूरी तरह धराशायी है। कहाँ कुछ हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आज तक तो नहीं आया। अडानी के साथ प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है?
इस पर तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं रही है। देश के 609 पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा था, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कौन सा फार्मूला दे दिया कि वो 7 सालों में देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। इस पर तो प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अंग्रेज़ों का एक रूल था, डाइवर्ट और शासन। इन लोगों का डिवाइड एंड शासन अंग्रेज़ों का रूल था, और डाइवर्ट और पॉलिटिक्स ये भारतीय जनता पार्टी का रूल है। हर उस मुद्दे को, जो मुद्दा 140 करोड़ जनता के डोमेन में है, उन मुद्दों से देश को बरगलाने का इन लोगों ने एक नज़रिया अपनाया है। और कल की सचिवालय का घेराव यही है। जनता उनके सचिवालय घेराव में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। और आप देखें कि कल का कार्यक्रम भी पूरी तरह फ्लॉप होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं भी कल के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है, जो हम लोगों को आज तक जानकारी प्राप्त हुई है। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता दूरी बना लिया, वो ट्रेन चला रहे हैं कार्यकर्ता लाने के लिए। अडानी जी का पैसा है, वो कुछ भी चला सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी चला सकते हैं, हवाई जहाज भी चला सकते हैं। जिसके पॉकेट में अगर रुपया होगा, जो देश की 140 करोड़ जनता को भूखे मार करके अपने लिए आलीशान महल बनवा रहा हो, उसके लिए ट्रेन चलाना कौन सी बड़ी बात है। तो वो ट्रेन चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, लेकिन उसके चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी चला ले, 2024 उनके ताबूत की आखिरी कील साबित हो। 11 तारीख को कुछ लोगों का शायद यहाँ पर जमावड़ा होने वाला है। जो सूचना प्राप्त हुई, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कि गोड्डा से एक स्पेशल ट्रेन आ रहा है, जो इस सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसमें शायद पार्टिसिपेट करेगा। जो खबर मिला कि वो ट्रेन गोड्डा से चलेगी, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और रांची जिला होते हुए हटिया पहुंचे। शायद 18 डब्बों का यह ट्रेन है। वो चार्टर प्लेन था, उसकी इजाजत सभी को है। हमको लगता है ये हमारे जो प्रावधान है कि आदरणीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कर, इनको तो सरकारी हवाई यात्रा की तो सुविधा है, लेकिन भाजपा का कोई भी विधानसभा स्तरीय नेता भी हवाई यात्रा से कम नहीं करता। और चुनाव के समय आप लोग देखिएगा, रांची एयरपोर्ट पर रेगुलर 4 हेलीकॉप्टर तो टेक ऑफ होता ही है, उसके अलावा भी 2 स्टैंड बाई में उन लोगों का खड़ा रहता है। इसलिए पैसे का दुरुपयोग कौन करता है, वो सब के पास में जग जाएगी। हमने तो आपको हिसाब बता दिया ना कि ट्रेन चला के कितने लोग आएंगे। 2160 बहुत ज्यादा होने से 4320, उतना तो शालीमार बाजार में जो दुकानदारी लगाते वो आदमी लोग रहते, तो शालीमार बाजार में वो चौकी लगा के भाषण कर देते, खत्म हो जाता। नहीं तो और भी शौक रहता, काटिसलवे बाजार में भी कर लेते। आपके पास हारे हुए खिलाड़ी छोड़ के है कौन। लेकिन देखिएगा जैसे यहां पर आएंगे, देखिए गुरुजी और तीर कमान, ये संथाल की आकांक्षा है।
हम लोगों ने बहुतों को देखा है, इनको जब लेना पड़ता है तब तो इनको नहीं समझ में आता है कि हारे। तो जीते हुए बाबूलाल को लेके भी नेता कहे नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं उनको बोलते हैं कि फिर से चुनाव जीत के आ जाओ राजधनवार से और विधायक दल का नेता बन जाओ, क्योंकि उसमें भी उनको हारने का डर। अब बीजेपी का कार्यक्रम फेल होगा या पास 11 अप्रैल से पहले बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पक्ष विपक्ष हर हालत में एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले।